वेलकम बैक एवरीवन। यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम बात करेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के टेक्निकल्स के बारे में। थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे, थोड़ा इसके फंडामेंटल्स के बारे में भी कि व्हाट वाज द रीज़न जो डिफेंस स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया है और आगे के आने वाले टाइम पे डिफेंस स्टॉक्स का क्या आउटलुक है। पर्टिकुलर स्टॉक्स में एच BDL की बात करें तो इस पर क्या सपोर्ट है, कहाँ पे सपोर्ट बन के आ रहा है, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है एंड व्हाट कुड बी इट्स टारगेट अगर ये ऊपर की तरफ मूव करा। सो इन सब चीज़ों को जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। तो BDL के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम में इंडिया में एक अच्छा आउटलुक रखते हैं एंड दैट कैन ग्रो विद ट्रमेंडस नंबर्स। सबसे पहला नंबर है डिफेंस स्टॉक का। दूसरे नंबर पे आता है EV स्पेस जो एक अच्छा कर सकती है आने वाले टाइम पे। फिर AI एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्सो। अब क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से डिफेंस स्टॉक में इतना अच्छा खासा अपसाइड मूव आया है? बिकॉज अगर हम देखें फ्रॉम एनी स्टॉक में इट मेस्कॉन डॉक और आपका भारत डायनेमिक्स और आपका कोचिन शिपयार्ड GRSE, दे हैव गिवन ए वेरी एक्सट्रीमली गुड रिटर्न्स इन लास्ट 1 ईयर। जिसका सबसे पहला रीज़न है कि फिनेंशियल 23 की अगर हम बात करें तो जो डिफेंस प्रोडक्शन हुआ है वो फर्स्ट टाइम 1 लाख करोड़ के ऊपर गया है। और अगर हम इसको कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 22 से, सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 12% इन डिफेंस प्रोडक्शन। व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस इंक्रीज? किस वजह से ये बढ़ा है? तो अगर हम रीज़न की बात करें, जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया का जो कैंपेन चलाया है, दैट इज़ द मेन रीज़न। क्योंकि एवरीथिंग इज़ बीइंग मेड इन इंडिया, नॉट एवरीथिंग बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर ट्राइंग कि इंडिया में ही बने। सो जिसकी वजह से एक अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है डिफेंस प्रोडक्शंस में। और जो ऑर्डर बुक है, दूसरा जो मेन रीज़न है इनका बढ़ना, इनकी ऑर्डर बुक भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। अगर हम सिर्फ BDL की बात करें, BDL की जो बुक ऑर्डर बुक इंक्रीज हुई है इस फाइनेंशियल ईयर 23 में, दैट इज़ अराउंड 175%। यानी कि जो उन्हें पहले 100 करोड़ का बिजनेस मिलता था, इस फाइनेंशियल 23 में उनको 275 करोड़ का बिजनेस मिला है। तो आइए अब BDL की बात करते हैं। अगर BDL की बात करें तो 1970 में एक कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी और इट इज़ लार्जली इनटू इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम्स। और ये जो ये मिसाइल प्रोग्राम में है दिस कंपनी, सो इट इज़ बेसिकली ए हाई एंट्री बैरियर सेक्टर। सो इतना इनको दे डोंट हैव टेंशन की जो ना इनका कंपटीशन बढ़ेगा एंड समथिंग ऑन दीज लाइंस। अगर हम मिसाइल प्रोग्राम की बात करें, सो currently they have 100% market share if we talk about the missiles program for this for missile program in India. And also this company is a zero debt company which is having return on equity is nearly around 20%. लास्ट 1 ईयर में अगर हम इसका रिटर्न देखें तो इट हैज़ गिवन नियरली अबाउट 9% का रिटर्न एंड अराउंड 11 to 12% लास्ट 1 मंथ में फॉल आया है। सो दिस फॉल आई टेक इज एज एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू जो डिफेंस स्टॉक्स हैं हमारे, स्पेशली BDL। क्योंकि अगर मैं इफ़ आई कंपेयर BDL विद मसगांव डॉक और मे बी कोचिन शिपयार्ड और GRSE, ये थोड़ा ज़्यादा गिरा है कंपेयर टू दो स्टॉक्स अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद। PE रेशियो इज़ अराउंड 52, which we can say yes, it's a bit on higher side, and dividend yield is nearly 1%, and its current market cap is 18,168 crore, which is a good number. ये तो बात है इसके फंडामेंटल्स की। अब बात करते हैं टेक्निकल्स की। अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, आज की डेट में 1017, 1010 और आई वुड से 1010 और 1020 के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड also it is trading near 200 days exponential moving average, and there are high probability अगर ये 200 days exponential moving average को क्रॉस करता है then it can easily breach its resistance too। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं कहाँ पे इसका सपोर्ट बन के आता है नीचे के लेवल पे। तो सबसे पहले जो इसका सपोर्ट आता है वो 980 990 के लेवल के आसपास आता है, जो कि अगर हमने कल देखा तो 960 के आसपास का इसने लो मार के वहीं से इसने रिवर्सल लिया है। एंड दैट वाज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री लेना चाहते थे तो। एनीवे आई गेस करंट लेवल ऑल्सो लुक्स गुड अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन व्यू है, मे बी
2 से 3 साल एटलीस्ट आपका व्यू है तो इट कैन गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न्स। सो फर्स्ट सपोर्ट कम्स अराउंड 980 990 के आसपास। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बन के आता है वो 920 के आसपास बन के आता है, और जो थर्ड सपोर्ट बन के आता है दैट इज नियर अराउंड 876। तो ये तो बात रही सपोर्ट की। अगर हम ऊपर की बात करें, दिस 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लेवल है 1035 के आसपास, और प्लस माइनस 10 आप कर लो 1025 से 1045 1050 तक का, इट विल एक्ट एज एन इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक बिकॉज जिस तरीके से ये गिरा है। बट द बेस्ट पार्ट इज वॉल्यूम्स ठीक है, वॉल्यूम्स रिलेटिवली अगर इफ आई कंपेयर तो रिलेटिवली ओके हैं। आई वुड नॉट से कि थोड़े हाई वॉल्यूम्स हैं, सो वॉल्यूम्स आर रिलेटिवली फाइन। एंड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस 1035 के आसपास आता है, उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस कम्स अराउंड 1080 और 1070 के आसपास, थर्ड रेजिस्टेंस कम्स अराउंड 1110 के आसपास, और उसके बाद रेजिस्टेंस जो बन के आता है 1170 के आसपास बन के आता है। एंड दिस ऑल टाइम हाई लेवल विच इज़ अराउंड 1280 के आसपास, सो प्लस माइनस 30-40 फ्रॉम 1280 विल एक्ट एज ए ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो ये तो बात रही कहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। दो आई शुड नॉट सजेस्ट यू कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, बट इफ़ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देन आई कैन से दैट जहाँ पे अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, दिस कुड बी ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एंटर दिस इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और मे बी थोड़ा नीचे के लेवल पे इसके सपोर्ट 3 के आसपास भी आता है, तो यू कैन हैव you can have entry in this particular stock because considering its market share, considering Make in India initiative by Indian government, आगे आने वाले टाइम पे अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ये तो बात रही इसके सपोर्ट टेक्निकल्स के बारे में। सो अब बात करते हैं क्या इसके टारगेट्स हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो टारगेट्स हो सकते हैं वो 1100 आपका हो सकता है, 1180 एंड देन 1235 और मे बी 1300 के आसपास होते हैं। मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अराउंड 1380 के आसपास, एंड इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देन यू शुड वेट फॉर 1500 प्लस लेवल्स इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स। थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।